संभल संभल कर चलने वाली दानापुर पुलिस आज भी सुपारी किले छोटे सरकार की हत्या मामले में संभली रही। भले इस हत्याकांड में 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी असली मास्टरमाइंड का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले में राज्य के दूसरे जिले में अपनी सक्रियता बढ़ाई हुई है। छापेमारी की जा रही है और मामले की तह तक पहुंचने में लगी हुई है। अभी तक जो गिरफ्तारी है वो 2 है। इसके अलावा हमारी रेडिंग टीम्स पूरे पटना, उसके अलावा अन्य ज़िलों में भी रेड कर रही है। जैसे कोई उपलब्धि होगी आपको उसका अपडेट दे दिया जाएगा। मतलब साफ है, पुलिस हाथ पांव मार रही है और घटना के कारणों का खुलासा करेगी। फिलहाल आज पूरे दिन पकड़े गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई। बताया जाता है कि पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। दानापुर कोर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस को सुराग मिले हैं। दानापुर कोर्ट में कई स्थानों पर पहले से सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, जिसमें अभियुक्तों के करतूत कैद हुए हैं। कल की घटना तो अपनी जगह पर हुई है, जिसकी जानकारी है ही तमाम लोगों को, लेकिन इसके पूर्व भी न्यायालय परिसर में लगातार जो है इस तरह की आपराधिक वारदात होते रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में, तिथि तो याद नहीं है, लेकिन 2 कैदी आपस में उसको छुड़ाने के चक्कर में जो है यहाँ आए थे कैदी पेशी में अदालत में, लेकिन उसको छुड़ाने के चक्कर में जो है एक पुलिस वाले जो यहाँ बेचारा सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी हत्या हुई है। उसके पहले हमको लगता है कि 95 में ये न्यायालय परिसर चूँकि अभी तो चूँकि निर्मित हो गया है, कोर्ट बहुत सारे बन गए हैं, पहले बगीचा था, तो उसमें एक अपराधी जो है, एक अपराधी को आया, उसके कंधे पर हाथ रख करके और उसको आगे ले गया और पिस्तौल से मारा। हम लोग को पिस्तौल की आवाज़ आई। तो इस तरह से लगातार जो है न्यायालय परिसर में घटना घट रही है। इस घटना के बाद वकीलों में भी अच्छा खासा नाराजगी है। इस घटना के पीछे वकील व्यवस्था का दोष दे रहे हैं। उनका कहना है कि हालत यही रहे तो हर दिन यहाँ कुछ न कुछ होता रहेगा। है का माहौल तो है, पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है, जबकि दोनों गेट पर मशीन लगा हुआ है, फिर भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चले आ रहे हैं। दूसरे में है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले की चेकिंग नहीं होती है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होती है। और कुछ यहाँ पर जो पुलिस जो है उनको भी कुछ ढिलाई है, हथकड़ी खोल के कैदी को ले जा रहे थे। इस अवस्था में इस तरह का घटना हो गया। न्याय के स्थल पर इस तरह की घटना हो जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। यहाँ इस तरह की कोई पहली घटना नहीं हुई है, इसके बावजूद व्यवस्था सुधर नहीं रही है। अभी यहाँ आते हैं, जबकि न्यायालय की सिक्योरिटी में आते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक है ये कि न्यायालय परिसर में इस तरह की घटना हो रही है। ये बड़ा ही दिल दहलाने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो कैदी आते हैं वो न्यायालय में पेश होने के लिए आते हैं, तो न्यायालय की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो उस कैदी के साथ क्या मसला है या किस तरह से बाहर आकर के मॉनिटरिंग करना चाहिए जो यहाँ के न्यायिक अधिकारी हैं, कि आखिर जो यहाँ कैदी आते हैं तो उनके साथ किस तरह की घटना क्यों घट रही है। इसके पहले भी घटना घटी, फिर अब कल भी घटना घटी। तो हमको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी समझनी होगी। यहाँ के जो न्यायालय है यहाँ और न्यायाधीश हैं, इनको समय समय पर मॉनिटरिंग करना चाहिए था कि यहाँ सिक्योरिटी क्या है, यहाँ किस तरह से जो कैदी आता है उसको किस तरह से। अब आप देख रहे होंगे कि कल की घटना है कि जो कैदी को मारा गया था उसको हथकड़ी नहीं लगाया गया था, उसको बाद में हथकड़ी लगाया गया, ये दिखाने के लिए कि नहीं, उसको खुले छूट दे दिया गया था और वो आराम से जा रहा था। तो इस तरह से जो हमेशा बराबर होते रहा है, ये जो प्रशासनिक चूक है और न्यायालय की चूक है, मैं ये न्यायालय की चूक भी मानता हूँ कि न्यायालय को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। घटना के कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन वकीलों के जेहन से यह घटना हट नहीं रहा है। उन्हें सब कुछ याद 2 बजे करीब में हम लोग यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे टेबल पर, तो एकाएक फायर का आवाज़ हुआ, तो हम लोग समझ नहीं पाए। तो जब लोग उधर बाहर की ओर भागने लगे तब पता चला कि हाँ इस तरह का हो गया। तो हम लोग अचंभा में हो गए कि हो सकता है कैदी उदी भाग रहा होगा, तो फायरिंग वूरिंग पुलिस लोग कर रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग बाहर गए और बाहर जाने के बाद दृश्य देखा तो एक व्यक्ति जो है, जो मृत पड़ा हुआ है, जिसके माथे से ब्लड निकल रहा था और बहुत सारे लोग भीड़ लगा हुआ था। उस अवस्था में वहाँ पर कोई भी पुलिस उस डेड बॉडी के पास नहीं था लोग, जबकि रहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं था। और दूसरे में जब पता लगाया गया तो बोला लोग कि इधर उधर दौड़ा दौड़ी में कुछ आए हुए थे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग
और उन्होंने इस तरह का अंजाम दिया। और फिर पुलिस के सहयोग से 2 आदमी पकड़ाए, जिसमें एक आध सरेंडर किए और बाकी लोग इधर उधर चितिर बितिर भाग गए।